2 और 3 पद को पढ़ेंगे। दुखों में ये काम आएगा, ये रेफरेंस, इसको आप समझ लेना। हाँ, और स्मरण रख कि याद करो कि तेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों से कह रहा है जिनको आजाद किया 400 साल के बाद, तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में 40 साल जंगल में गुजर गए, तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है, जंगल के रास्ते से इसलिए लाया गया है कि वह तुझे नम्र बनाए। बस, परमेश्वर अपनी प्रजा को आजादी दे दिया दुखों के बाद, अब उनको जंगल के रास्ते से ला रहा है। क्यों? नम्र बनाने के लिए। किसी को भी ऊबड़ खाबड़ रास्ते पसंद नहीं आएंगे, जंगल वाले रास्ते पसंद नहीं आएंगे, अच्छे रास्ते भी हैं। अब प्रजा के लोग बोलेंगे, हम बोलेंगे आप अच्छे रास्ते से क्यों नहीं ले जा रहे? आप जंगल में काहे ले आए? नम्र बनाने के लिए। तुम नम्र नहीं हो, अब नम्र बनो। हाँ, और तेरी परीक्षा करती है जानने की, अब बीच बीच में परीक्षा भी की जाएगी तुम्हारी, तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी हादसे होंगे, और हादसे के बाद परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहेगी। वो क्या बोल रहे हैं मेरे को? गाली तो नहीं दे रहे, कुड़कुड़ा तो नहीं रहे, बुड़बुड़ा तो नहीं रहे। एक तो मैं नम्र बनाऊंगा, दूसरी बात तुम्हारे मन में हादसे के बाद क्या हो रहा है ये मैं ये देखना चाहता हूं। तुम क्या बोलोगे मेरे को? यदि परमेश्वर जिंदा रहता तो बचा लेता, वो मरा हुआ परमेश्वर जिसके पीछे हम समय बर्बाद कर रहे हैं। वो कहता है कि अपने दूतों से सुरक्षा देगा। कहाँ है उसके दूत, सुरक्षा देने वाले? क्या हमारे मन में ऐसे चल रहे हैं? परमेश्वर की दृष्टि बन पर रहती है। हादसे के बाद वो अपने बच्चों के बारे में जानना चाहता है कि वो बोल क्या रहे हैं। इसी के अय्यूब के ऊपर एक के बाद एक हादसे हुए, बच्चे मर गए, संपत्ति बर्बाद हो गई, खुद घाव से पीड़ित हो गया। यहोवा ने दिया और यहोवा ने दिया, उसका नाम धन्य है। वो सुख देता था तो सुख लिए, आज दुख दे दिया है, दुख भी ले लेते। यही मैं सुनना चाहता था, और इस बात को शैतान भी सुन रहा है। केवल परमेश्वर नहीं, ये बात शैतान भी सुन रहा है। वो बोल क्या रहा है अपने ईश्वर के बारे में? मैं तुमको जंगल के रास्ते से इसलिए ला रहा हूं, नम्र बनाऊंगा और तुम्हारी परीक्षा करूंगा और जानूंगा कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति क्या है। और आगे, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। फिर ये भी देखूंगा कि इसके बाद तू आज्ञाओं का पालन करेगा कि नहीं, इन हादसों के बाद। हाँ, उसने तुझको नम्र बनाया, हाँ, और भूखा भी होने दिया। ये थी परीक्षा जंगल में। नम्र बनाने के लिए उनको कई समय तक खाना नहीं दिया परमेश्वर, रहो ऐसे। उसके साथ उनके बच्चे हैं, पति पत्नी बच्चे, तब वो कुड़कुड़ा गए। मूसा तो हमको जंगल में भूखे मारने लाया है, मिस्र में ठीक है हमको दुख था पर मनमाना खाना खाते थे, मिस्र में हमको खाना अच्छा मिल जाता था, दुख जरूर था उसमें, पर जंगल में तो हमको भूखे मारने के लिए लाया है। ये कुड़कुड़ाने लग गए, ये उनके मन से निकली आवाज उनके मुंह पर आ गई। और क्या? फिर वह मन्ना, फिर तेरे को मन्ना खिलाया जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, पुरखा भी नहीं जानते थे, वही तुझको खिलाया, उसको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए। हाँ, इसी जंगल के रास्ते में तुझको सिखाया। मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता है, हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जिंदा रहेगा। ये सीखो कनान देश जाने के पहले, नम्र बनो कनान देश जाने के पहले। ऐसे ही कनान नहीं मिल जाएगा। तो आज इस पृथ्वी पर ऐसे छोटे बड़े हादसे होते रहते हैं। ये जानने के लिए
हादसे के बाद तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। हादसे के बाद मैं तुमको नम्र बनाना चाहता हूं। इंसान के हाथ पैर सही रहते हैं तो उसकी सोच भी अलग रहती है। जब हाथ पैर टूट जाते हैं, वो बेड पेशेंट हो जाता है, तो उनकी सोच में बदलाव आ जाता है। उनके सोचने समझने का ढंग बदल जाता है। परीक्षा करता है परमेश्वर। भूखा होने दिया, प्यासा होने दिया, और ये लोग कुड़कुड़ाने लगे, और वो मूसा को मार देना चाहते थे, खत्म कर देना चाहते थे। तो हमको मारने लाया। ऐसी आजादी से क्या मतलब, जहां अभाव है। ये एक कारण है, दुखों का कारण। दुख अलग है, हमारे दुख अलग है, उनके दुख अलग है। पता नहीं कितना दिन परमेश्वर उनको भूखा रख दिया। कई बार उनको ठीक से पानी भी नहीं मिला पीने के लिए। सब नम्र बनाने के लिए, दीन बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। परमेश्वर घर एक एक ईंटों को तराशता है, तब जाके घर बनते हैं। किसी भी बिल्डिंग में हमेशा सौगे ईंटें नहीं लगते, ईंटों को तोड़ दिया जाता है। उसमें कैंचा मार के तोड़ा जाता है और उसके बाद फिट किया जाता है। उसके बाद घर अच्छा दिखता है। ये दूसरी बात है। तुम्हारे मन में क्या है, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे कि नहीं, और मैं नम्र बनाने के लिए सब कुछ कर रहा हूं। तो हाथ से क्यों